बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज का ये जो व्लॉग है ये गेट टुगेदर किया हम फ्रेंड्स ने, सबने मिलके कुकिंग भी की और बाद में खाना भी इंजॉय किया। तो ये देखें जी, सबसे पहले गोश्त जो था उसमें सारे मसाले डाल के उसको गलने के लिए रख दिया है। आज की इस वीडियो में आपको एक से ज़्यादा शेफ़ जो हैं वो नज़र आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें, यूके में इधर ऐसे ही होता है कि हम लोग मिलजुल के करते हैं। अगर कोई ऐसा गेट टुगेदर हो या कोई दावत हो तो हम लोग मिल के कुकिंग करते हैं। ये देखें, गोश्त रखने के बाद जो है आलू को गलने के लिए चढ़ा दिया काट के, और साथ के जो मेरी फ्रेंड है दूसरी वो जो है पराठे बना रही थी बच्चों के लिए। और जब तक मैंने आलू जो थे उनको छील के रखा बॉयल होने के लिए, उसने ये सेला चावल भी गो दे, क्योंकि हम लोग मीठे चावल भी बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चावल भी आपको दिखा दूँ। अब ये पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलाव के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। हम दोनों जो है मिल के कुकिंग कर रहे थे। एक तीसरी हमारी फ्रेंड ने भी आना था, लेकिन वो थोड़ी लेट आई और फिर उसको जो है बर्तन सारे वॉश करने पड़े। ये देखें जी, पुलाव के लिए मसाला रेडी हो गया है और साथ साथ जो है हम दोनों ने मिल के ये चाट की चीज़ें भी रेडी कर ली हैं। और अब चाट की मिक्सिंग जो है वो मैंने करनी थी, तो इसलिए मैं उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। तो सारी जो मसाले थे वो इसमें चले गए, इमली की चटनी और जितने भी सॉसेस इसमें डालने थे वो डाले। चाट तो मेरी इतनी मशहूर हो गई है ना इधर के, मेरा दिल करता है मैं कोई शॉप वगैरह कोई ठेला शेला लगा लूँ, क्योंकि बचती नहीं है किसी भी दावत में बनाओ। तो उधर देखें जी, ये पुलाव के मसाले में जो हमारा शेफ़ नंबर 2 है वो भी अपनी कारीगरी दिखा रहा है, उसने भी कुछ मसाले ऐड किए हैं। तो अब ये देखें जी, ये जो शेफ़ नंबर 2 हैं हमारे, वो टिक्के जो हैं उनको काट रहे हैं, लेकिन उनको हड्डी नहीं मिल रही थी। तो फिर हम दोनों ने मिल के जो है हड्डी ढूंढी इसकी, और इन्होंने ये देखें, आप देखें इधर देसी जुगाड़ जो इन्होंने लगाया इसको कट करने के लिए। ये देखें जी, वाह जी वाह, मैं कहती हूँ एक से एक मास्टर है हमारे पास के। तो चलें जी, ये टिक्कों को साफ़ कर रही है और टिक्कों को मसाला लगाएंगी। दूसरी तरफ हमारे पुलाव जो है उसका मसाला रेडी हो रहा है। वैसे मिलजुल के काम करने में मज़ा भी बड़ा आता है और थकावट भी आपको बिल्कुल नहीं होती। तो ये देखें, ये मसाला जो था इसको मैंने रेडी करके दिया और ये टिक्कों को मसाला लगाएगी और मैं इन पे लेमन निचोड़ रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मिलजुल के काम करें इधर, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि किसी एक के घर में काम हो तो उसको हेल्प कराने के लिए बाकी लोग भी आ जाते हैं। उससे एक बंदे पे बर्डन भी नहीं पड़ता और इजीली काम हो भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और सारा काम आपका टाइम पे फिनिश हो जाता है। तो ये देखें जी, टिक्कों को मसाला लगाने के बाद हम दोनों के जो हमें पेट्रोल चाहिए था, यानी कि चाय हमारे लिए पेट्रोल का काम करती है। तो ये बड़ी मज़ेदार कड़क सी चाय हम दोनों ने पहले बैठ के पी और उसके बाद अगला काम किया। अब ये जो शेफ़ नंबर 2 हैं, यानी कि मेरी दूसरी फ्रेंड है, ये जो है कौरमा रेडी कर रही है। मटन का कौरमा इसने बनाया था। तो मैंने सोचा कि मैं चाट जो है इसको असेंबल कर लूँ। ये देखें, चाट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको फ्रिज में रख दिया था। और अब ज़र्दे के लिए जो है वो हमने पानी रख दिया है ताकि चावल बॉयल कर लें। ये देखें जी, कैसा गया इसमें ज़र्दे का रंग, येलो और ऑरेंज दोनों कलर डाले थे इसमें। तो जितनी देर में पानी बॉयल होता है उतनी देर में टिक्के जो हैं हमने सोचा उनको साथ साथ लगा दें। तो ये पिज़्ज़ा पैन में ऑयल डाला है और अब हमारे जो शेफ़ नंबर 2 हैं वो इसमें टिक्के देखें जी कैसे असेंबल करके रख रही हैं, माशाल्लाह। ये जो टिक्के हमने बनाए थे ना, इनको थोड़ा बारबेक्यू का टच दिया था, क्योंकि हमने इसको कोयले से धुआं दिया था, तो उससे इसका बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आ रहा था। ये देखें जी, टिक्के हमारे बन रहे हैं साथ साथ और ये कौरमा भी रेडी हो गया था। और इसकी पहले मैं क्लिप आपको नहीं दिखा सकी, कौरमा भी रेडी हो गया है। अब जो है पानी को बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये देखें जी, चावल शामिल हो गए हैं। तो साथ साथ जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं, टिक्के भी बन रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी काम जो था वो साथ साथ निपटा रहे थे और बर्तन जो गंदे हो रहे थे उनको भी साथ साथ वॉश कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया मुझे और बहुत अच्छा लगा। ये देखें, टिक्के भी बन रहे हैं और साथ साथ जो मेरी फ्रेंड है वो चटनी बना रही हैं। ये देखें, चटनी जो थी इसने सिंपल पाकिस्तानी स्टाइल में बनाई। उधर जो जर्दे के चावल थे वो भी बॉयल हो गए हैं, उनको ये देखें निचोड़ लिया इस तरह से। अब ज़र्दे का इतना तक काम तो इसने किया, लेकिन जो चाशनी वगैरह थी वो हम दोनों ने मिल के रेडी की।
चटनी जो थी उसमें भी दही शामिल हो चुका है। आप देखते जाएं कि अगर 2 से 3 लोग मिल के काम करें तो कितनी स्पीड से काम होता जाता है। टिक्के जो हैं ऑलमोस्ट ये भी रेडी हो गए हैं। तो ये देखें जो ज़र्दा था उसके लिए खोया मैंने घर पे तैयार किया था, क्योंकि खोया इधर से बहुत कम जो है फीका खोया मिलता है, आपको नहीं मिलता इजीली। तो उसके लिए मैंने ये जो मिल्क पाउडर है ना उससे ये खोया घर पे बना लिया था। और आप यकीन करें कि बिल्कुल इसका टेस्ट जो था वो बाज़ार के खोए जैसा था। इसकी फुल रेसिपी मैं इंशाल्लाह चैनल पे आपसे शेयर कर लूँगी। अब ये देखें इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स जो थे उनको भी फ्राई करके मैंने पहले से निकाल लिया था। ये देखें जी ज़र्दा जो है उसके लिए चाशनी तैयार कर रहे हैं। ये दूध में बनाई थी, और एक से ज़्यादा शेफ़ जब होना तो हर कोई वो अपना बता रहा होता है, ये कर लेते हैं, नहीं ये कर लेते हैं। तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा था। हम लोग हर चीज़ की जो रेसिपी थी उसमें अपना कुछ ना कुछ ज़रूर घुसा रहे थे कि ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। और फिर आपको एक दूसरी कंफर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे अगर आप अकेले कुकिंग कर रहे हो तो अगर किसी चीज़ की आपको नहीं भी समझ आ रही तो आपके पास बंदा नहीं होता मशवरे के लिए। तो ये भी एक बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये देखो इसमें ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें। बड़ा अच्छा लगा। और ये ज़र्दा जो था ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट था, ये बहुत बेस्ट बना, बहुत मज़े का ये बना था। ये देखें जी ज़र्दे की सिराबंदी हम कर रहे हैं, हार शार इसको डाल रहे हैं खूब अच्छी तरह से। और ये खोया जो था मैं कहती हूँ ये तो बेस्ट पार्ट था। तो ज़र्दे को अभी दम लगा देंगे। ये देखें जी हमारे साथ हो ये रहा था कि एक बंदा काम करता था, फिर दूसरा उसकी वीडियो का क्लिप बनाता था, फिर वो काम करता था, फिर वो उसकी वीडियो का क्लिप बनाता था। तो थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए फुल रेसिपीज़ नहीं शेयर कर सके आपके साथ। और ये देखें जी ये कोयला जो था इसको हमने चूल्हे पे धका लिया है। इसके जो है इन टिक्कों को हम इसका धुआं देंगे, उससे ये ऐसे लग रहे थे टिक्के जैसे कि बारबेक्यू में बनाए गए हैं। ये देखें जी कोयले का धुआं लगा रहे हैं हम। और अब जो है बारी आ गई है पुलाव की, बाकी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो पुलाव का मसाला जो था वो तो ऑलरेडी रेडी ही था, बस उसको गर्म करके उसमें पानी डाला और फिर उसमें पहले से भिगोए हुए चावल डालें और नमक वगैरह चख लिया। और चावलों का पानी ड्राई करने के बाद ज़र्दे का रंग डाला है और इनको दम लगा दिया है। ये देखा इतना झटपट काम हुआ, कोई थकावट नहीं हुई। आम तौर पे वैसे अगर अकेले काम करें ना तो आपको नेक्स्ट डे पैरासीटामोल ज़रूर खानी पड़ती है, लेकिन अगर आप मिलजुल के काम करें ना तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो हमारा एक शेफ़ नंबर 3 भी था जो कि काम के इस टाइम पे नहीं आया, वो एंड पे आया और फिर सज़ा के तौर पे उसको सारे बर्तन धोने पड़े। तो ये देखें जी टिक्कों की फ़ाइनल लुक, ये है मटन कोरमा और ये है जी हमारा ज़र्दा। माशाल्लाह बहुत बेस्ट बना था ये ज़र्दा, ये देखें, वाह जी वाह। तो आपने इस इन सारी रेसिपीज़ को वॉच करें और जिस चीज़ की भी रेसिपी हो चाहिए हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, अपनों को अपने होने का भी एहसास दिलाएं और उनके होने को भी इंजॉय करें। तो खुश रहें, खुश रखें। और मैंने सोचा आपके साथ ये एंड वाला क्लिप भी शेयर कर दूँ। ये जो लास्ट पे आई हमारी फ्रेंड, फिर इसने कहा जी अब आप बैठ जाओ, अब किसी का कोई काम नहीं है, अब सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। तो चलें इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।